पुराने जमाने में जब मेडिकल साइंस एडवांस लेवल की नहीं थी, तब हमारे पूर्वज ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करते थे जिनसे वो अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, डर, ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर लेते थे। और साथ ही अगर उनको पढ़ाई करनी होती थी और उनको नींद आ रही हो तो वो ऐसी कौन सी ट्रिक्स यूज करते थे जिनसे नींद चुटकियों में भाग जाती थी। वही सब एंशिएंट टेक्निक में लेकर के आया हूं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हमारे एग्जाम एंजाइटी, स्ट्रेस को कम करने के लिए और नींद भगाने के लिए बहुत काम आने वाला है। अगर आपको तेजी से गुस्सा आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? अपने जीभ को दांतों के बीच में हल्के से दबाइए। ऐसा करने से हमारे मुंह के सेंसरी नर्व्स तुरंत दिमाग को एक सिग्नल भेजती है, जिससे दिमाग का अटेंशन गुस्से से हट करके तुरंत जीभ के सेंसेशन पे आ जाता है। साथ ही हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे इमोशंस को रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है, उसे एक मैसेज मिलता है कि अभी इस एक्टिविटी पे इमीडिएटली रिएक्शन देना जरूरी नहीं है, और फिर धीरे धीरे हमारा गुस्सा शांत होने लगता है। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं और आपको बार बार किसी चीज को लेकर के ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत काम की है। आप अपनी आंखों को बाएं दाएं धीरे धीरे घुमाएं। ऐसा करने से दिमाग को कंटिन्यूअसली विजुअल सिग्नल्स मिलते रहते हैं और हमारा अटेंशन रेगुलरली शिफ्ट होता रहता है। 60 सेकंड तक ऐसा करने से हमारी ओवर थिंकिंग कम हो जाती है और हमारा फोकस प्रेजेंट मोमेंट पे लौट आता है। बिना काम किए अगर आपको थकान होती है तो ये टेक्निक बहुत काम आएगी आपके। 2 मिनट के लिए सीधे खड़े होकर के अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। ऐसा करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और सुस्ती या हैवीनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। आपको लो फील हो रहा है और रोने का मन है तो आपको क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट तो है कि आप रो लीजिए। यस, मैं हकीकत कह रहा हूं, आप रो लीजिए। इससे आपके मन को काफी आराम मिलेगा। रोने से दिमाग का इमोशनल प्रेशर नेचुरली रिलीज होता है, जिससे हमारा मन हल्का हो जाता है। साथ में एक और टेक्निक भी है कि आप सेल्फ हग कीजिए। यस, बिल्कुल ऐसे जैसे आप खुद को हग कर रहे हो। ऐसा करने से भी आप सेफ फील करते हो, और या फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को भी टाइट हग कर सकते हो। इससे आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। कई बार सडनली हमारे दिल और दिमाग में डर बैठ जाता है या हमको घबराहट होने लगती है, जबकि उसके पीछे का रीजन, लॉजिक हमें पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में अपने पैरों को जमीन पे जोर से टिकाएं। इससे हमारे पैरों के प्रेशर रिसेप्टर्स दिमाग को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजते हैं। प्रेशर रिसेप्टर्स बॉडी के सेंसरी सेल्स होते हैं जो स्किन, मसल्स या जॉइंट्स में मौजूद होते हैं। जब हम उस मूवमेंट में जमीन पर अपने पैरों को टिकाते हैं तो किसी सरफेस पर प्रेशर डालते हैं, तो ये सेल्स उस प्रेशर से एक्टिव होते हैं और हमारे दिमाग को ये बताते हैं कि हमारी बॉडी स्टेबल है और सपोर्टेड है, डरने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी या डर धीरे धीरे कम होता है और हम काम रहते हैं। अगर आपको पढ़ाई करते वक्त नींद आ रही है या आप कोई काम कर रहे हैं और आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, तो नींद को भगाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने कान के पीछे उंगलियों से हल्का हल्का मसाज करें, जिससे वहां के नर्व्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और ये स्टिमुलेशन नर्वस सिस्टम को अलर्ट होने का सिग्नल भेजता है और दिमाग तक ब्लड फ्लो बढ़ाता है। इससे हमारी बॉडी अपने आप एक्टिव होना शुरू हो जाती है और वो अपने आप को तरोताजा महसूस करती है, जिससे नींद धीरे धीरे भाग जाती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका फोकस बार बार टूट रहा है, तो आपको क्या करना है? अपने पैर के अंगूठे पर 15 सेकंड तक फोकस बनाए रखना है। इससे दिमाग को क्लियर फिजिकल सेंसेशन मिलती है। ये सेंसेशन हमारे दिमाग के फोकस को तुरंत प्रेजेंट मोमेंट पे ले आती है। याद रखिए दोस्तों, हमारा शरीर जिद्दी नहीं है, बस वो दिमाग की भाषा को समझता है। जब हम दिमाग को सही इशारा देना या डायरेक्शन देना सीख जाते हैं, तो शरीर अपने आप उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करता है, कोऑपरेट करता है और दिमाग के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर देता है। मिलते हैं ऐसे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।